जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। ये क्लास ट्वेल्थ का है टॉपिक। क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक्स है। ये केमिस्ट्री है, यानी रसायन विज्ञान। इसके फुल डिटेल में बात करेंगे। चलते हैं अगले स्लाइड में। पहले यहाँ पे आपको पहले बता दें कि अल्कोहल और ईथर और फिनॉल के बारे में समझेंगे। तो अल्कोहल में इसके साथ में क्या होता है कि इसके साथ में अल्कोहल के साथ में वे समूह जुड़ा होता है। जैसे मान लो यहाँ पे CH3OH है, तो OH समूह जुड़ा होता है। इसको क्या बोलते हैं? CH3 को इसको बोलते हैं कार्बनिक समूह। क्या बोलते हैं? कार्बनिक समूह बोलते हैं। कार्बनिक समूह बोलते हैं। और ये बात समझने की है कि इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ROH। ये कार्बनिक समूह है। आशा है समझ चुके होंगे। फिनॉल के बारे में बता दें। फिनॉल के बारे में, ये एक यौगिक है। ये यौगिक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बेंजीन होगा। अब बेंजीन के साथ OH समूह जुड़ा होता है। बेंजीन के साथ OH समूह जुड़ा होता है। और ईथर के बारे में समझेंगे। अब इसके साथ साथ सबके वर्गीकरण के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे? वर्गीकरण के बारे में समझेंगे। पहले इसका वर्गीकरण देखेंगे कि क्या होता है। पहले अल्कोहल पढ़ेंगे, तब फिनॉल, तब ईथर, पारा पारी। ठीक है। इससे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अल्कोहल्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये जानना आवश्यक होता है कि sp2 संकरण कार्बन कब होगा और sp3 संकरण कार्बन कब होगा, sp कार्बन कब होगा। इसको पहचानना आवश्यक होगा कि ये बता रहे हैं कि इससे आगे चल के समझ में आएगा। अब देखो, sp2 संकरण कब होता है? जब कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। बट सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या? सिंगल। इसको क्या बोलेंगे? sp2 संकरण। और ये sp3 संकरण में सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसको बोलेंगे sp3 संकरण। sp संकरण में ये होता है कि जब कार्बन है, ये कार्बन किसी से दो डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? या तो दो डबल बॉन्ड बनाए या एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड बनाए, तो इसको sp संकरण बोलते हैं। आशा है आप 11th में संकरण के बारे में पढ़े होंगे। अब यहाँ पे इसको इरेज कर रहे हैं। आप यहाँ पे उतार देख सकते हैं। बस सिंगल लाइन में आपको समझाने की आवश्यकता है, बाद में दिक्कत ना हो। अब देखो, एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। अब एल्कोहल होता है क्या?
एल्कोहल। एल्कोहल में पहला क्या, एल्फेंटिक अल्कोहल, फिर डाई अल्कोहल, इसके बारे में पारा पारी पढ़ेंगे। तो ये एल्कोहल जो है, एल्कोहल ये OH समूह से जुड़ा रहेगा। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं, पहले पढ़ लो एल्फेंटिक अल्कोहल, पहले पढ़ लो एल्फेंटिक अल्कोहल के बारे में। थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, बट घबराने की आवश्यकता नहीं है। एल्फेंटिक अल्कोहल, थोड़ा राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कहीं थोड़ा इस पे राइटिंग मेरा बैठ नहीं रहा। चलो ठीक है, जहाँ समझ में ना आए वहाँ हम बोलते रहें, मेरे बात पे ध्यान रखें कि साथ साथ लिख सकते हैं। अब इसके बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पे पढ़ते हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं वे यौगिक जिनमें OH समूह, क्या OH समूह, OH समूह OH समूह संतृप्त एल्फेंटिक कार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है। संतृप्त एल्फेंटिक कार्बन से जुड़ा होता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे है CH3, इससे जुड़ा है क्या, OH समूह जुड़ा है। इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम मेथनॉल हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे एक और देख सकते हैं, CH2 और CH2OH, इसे जुड़ा होगा। आशा है समझ चुके होंगे। अब ये देखो, इसकी बात इसमें आ जाएगा क्या, इसका वर्गीकरण देखेंगे, एल्कोहल का वर्गीकरण। यहाँ पे देखो एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल्स का वर्गीकरण। पहला तो बांटते हैं इसके आधार पे, इसका वर्गीकरण देखेंगे। तो वर्गीकरण में ये देखना होगा, पहला कि सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। इसे ही एल्फेंटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या होता है, सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा। जो OH समूह है ये R से सीधे जुड़ा रहेगा। तो मान लो एक से जुड़ेगा तो इसमें भी आ जाता है क्या, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, जिसे इसमें पढ़ते हैं क्या, प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक भी पढ़ते हैं एल्कोहल के बारे में।
आशा है आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले में देखो, जिससे में यहाँ पे जुड़ सकता है प्राइमरी एल्कोहल। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी एल्कोहल, जिसे 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। 1 डिग्री 1 डिग्री एल्कोहल। वन डिग्री एल्कोहल्स में क्या होता है, यहाँ पे समझने की बात करूँ तो यहाँ पे जो भी कार्बन है वो एक परमाणु से जुड़ा रहेगा। जैसे मान लो CH3OH क्या है, ये 1 डिग्री है। इसी प्रकार यहाँ पे भी देख सकते हैं क्या, CH3 CH2 और OH देख सकते हैं। इसी प्रकार बढ़ सकते हैं CH3 CH2 CH2 और OH। आशा है आप समझ चुके होंगे। ये 1 डिग्री एल्कोहल होगा। आप बुक में देख सकते हैं, अपने अपने बुक में देख रहे हैं, जो भी प्रकाशन के होगा वहाँ पे देख सकते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल ये है। और 2 डिग्री एल्कोहल के बारे में समझेंगे। 1 डिग्री एल्कोहल को बोलते हैं क्या? प्राथमिक एल्कोहल बोल सकते हैं, प्राइमरी एल्कोहल बोल सकते हैं। इसी प्रकार क्या 2 डिग्री एल्कोहल देखेंगे। 2 डिग्री एल्कोहल से देखेंगे। टू डिग्री एल्कोहल्स। अब इसके बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे समझना है और बुक में देखकर पढ़ना है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट करना, अलग से नोट्स बनवा देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। नहीं तो ये इसी पे चाहिए कि नोट्स हमें भी साथ साथ नोट्स भी बनाएंगे तो और नोट्स बना सकते हैं। परिभाषा लिखवाएं और तो समय ज़्यादा लग सकता है, इससे वो आप बोर हो सकते हैं। अब आपके बुक में ऑलरेडी लिखा होगा तो बुक कोई भी प्रकाशन के पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्या सेकेंडरी अल्कोहल, जिसे द्वितीयक अल्कोहल बोलते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। ये क्या होता है? ये जो भी होता है ना, इसका उदाहरण से समझेंगे। ये जो भी होगा, ये इसके जो भी कार्बन परमाणु होगा, इससे अगर जुड़ा है क्या, OH समूह जुड़ा है, तो इससे कम से कम 2 कार्बन समूह जुड़ा होना चाहिए। क्या? कम से कम 2 कार्बन समूह जुड़ा होना चाहिए। आशा है आप समझ चुके होंगे। कम से कम 2 कार्बन समूह जुड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला और 2-3 एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पे इसको यहीं पे जोड़ सकते हैं, इसको यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे जहाँ इच्छा करे तहाँ जोड़ सकते हैं। इसको कहीं कहीं इसी को एग्जाम्पल को ऐसे लिखा होगा कहीं कहीं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या, R समूह रहेगा, फिर यहाँ पे C, फिर यहाँ पे R, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे OH। ऐसे भी लिख सकता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। R मतलब आप समझ चुके हैं क्या, कार्बनिक समूह की बात कर रहा है, कार्बनिक समूह की। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा उदाहरण में, यहाँ पे देखो CH3 CH, इसके साथ जोड़ सकते हैं OH समूह भी जोड़ सकते हैं, OH समूह जोड़ सकते हैं।
जरूर है, नीचे भी जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे CH2 और CH3। CH3 जोड़ सकते हैं। और बढ़ाना अगर चाहें इसको तो यहाँ पे CH3 के जगह पे CH2 करके बढ़ा सकते हैं। CH2 कर दें और यहाँ पे CH3 कर दें। ठीक है, कम से कम 2 कार्बनिक समूह होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी कार्बनिक समूह है एक, और एक यहाँ पे भी कार्बनिक समूह है। इसको भी मान सकते हैं, बट कार्बनिक समूह नहीं है। चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं इसी का। चलेंगे 3 डिग्री एल्कोहल्स पे, जिसको तृतीयक एल्कोहल बोलते हैं। क्या देखेंगे? 3 डिग्री एल्कोहल। थ्री डिग्री एल्कोहल्स, इसको तृतीयक एल्कोहल भी बोलते हैं, या टर्सरी भी बोलते हैं, टर्सरी एल्कोहल्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी टर्सरी कार्बन परमाणु है से जुड़ा रहता है। जो OH समूह है टर्सरी कार्बन से जुड़ा होता है, तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है। तो CH3 और CH3 और OH, इसके साथ क्या है, कार्बनिक समूह 3 जुड़े हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कार्बनिक जो समूह हैं 3 जुड़े हैं। क्या? 3 जुड़े हैं। अब ऊपर वाले में देख सकते हैं 2 जुड़े हैं, इसलिए 2 डिग्री एल्कोहल है। ऊपर देखेंगे तो एक से जुड़ा होगा। कौन? जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 डिग्री एल्कोहल्स में जो ये एल्कोहल्स है सीधे कार्बन से 1 डिग्री से जुड़ा है। इस कार्बन से क्या CH समूह एक ही जुड़ा है, ये CH समूह है। इसी को R से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो 1 से जुड़ा है। अब देखो यहाँ पे ये भी क्या है, 1 से डायरेक्ट जुड़ा है। और इसमें ये 2 से जुड़ा है, ये जुड़ा है और ये जुड़ा है, आप देख सकते हैं। अब तृतीयक एल्कोहल में देखें, तृतीयक एल्कोहल्स 3 डिग्री एल्कोहल्स आपकी समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा उदाहरण, पहला उदाहरण तो यह हो गया। दूसरा उदाहरण देखें, दूसरा उदाहरण, तो दूसरा उदाहरण में देख सकते हैं क्या, CH3 CH2 CH3 CH3 और इसके साथ OH जुड़ गया। तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो ये OH समूह है इस कार्बन से जुड़ा है, जो ये 3 कार्बनिक समूह से जुड़ा है डायरेक्टली। आशा है आप समझ चुके होंगे कि ये प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीय एल्कोहल और तृतीय एल्कोहल क्या होता है। ओके, अब चलते हैं अगले। ये सीधे जुड़े होते हैं, देख सकते हैं। अब अगले चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्कोहल्स के बारे में। आपको जो भी डाउट हो वो कमेंट कर सकते हैं। अब इसको देखेंगे क्या, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब देखेंगे संकरण के आधार पर OH समूह का जुड़ना।
ठीक है, पहला पढ़े हैं जो कार्बनिक समूह से सीधे जुड़ता है वह समूह, उसके आधार पर। दूसरा देखेंगे क्या, संकरण के आधार पर। आधार पर वर्गीकरण लिख सकते हैं यहाँ पे, संकरण के आधार पर वर्गीकरण। वर्गीकरण दूसरा देखेंगे, वो सीधे इस समूह से जुड़ा है, वर्गीकरण उसको देखे हैं। यहाँ पे संकरण के आधार पर देखेंगे, तो यहाँ पे संकरण के आधार पर ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो, इसका उदाहरण पहला देख कर बता रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे है संकरण, जब भी इसका संकरण देखोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद C, इससे जुड़ा रहेगा OH समूह। तो अब बताओ, sp संकरण के आधार पर किससे, sp3 संकरण के आधार पर। तो sp3 से जो जुड़ा रहेगा हाइड्रोकार्बन, ये क्या है, sp3, ये क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो sp2 से ना जुड़ के डायरेक्ट जुड़ेगा किससे, sp3 से जुड़ेगा। इससे पढ़ेंगे संकरण के आधार पर। आशा है आप समझ चुके होंगे। इससे एलाइलिक एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके आधार पर देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल का परिभाषा ये लिख सकते हैं कि इन एल्कोहलों के कार्बन कार्बन द्वितीय आबंध से अगले sp संकरण के कारण कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी एलाइलिक समूह है, ये क्या है, sp2 संकरण है, ये वाला कार्बन। इससे ये किससे जुड़ा है, sp3 संकरण से कार्बन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, sp3 से जुड़ा है, ये वाला कार्बन। बड़ी स्लो प्रोसेस में चल रहे हैं कि आपको समझने में ज़्यादा लोड ना लेना पड़े। और जो ये समूह है, ये जो समूह है OH sp3 संकरण से जुड़ा होना चाहिए डायरेक्टली। ये किससे जुड़ा होना चाहिए, sp2 से जुड़ा होना चाहिए। आशा है समझ चुके होंगे। तो इसका उदाहरण 2-3 आप समझ सकते हैं। तो पहला उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके बाद सिंगल बॉन्ड C, इसके बाद सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद जोड़ सकते हैं क्या, OH समूह। अब देखो यहाँ पे देखने की बात है, यहाँ पे देखने की बात है, इसके साथ जोड़ सकते हैं क्या, CH समूह, और यहाँ पे एक H जोड़ सकते हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, क्या ये कार्बनिक समूह से जुड़ा है sp3, ठीक है। अब अगले पर जाएंगे, तो अगले पर 2 कार्बनिक समूह से जोड़ दिया जाएगा, किसको, sp3 संकरण वाले कार्बन को। ये क्या है, जो sp3 संकरण वाले कार्बन है, कार्बन परमाणु, इसको किससे जोड़ दिया जाएगा, इसको
एक और एग्जांपल दोगे तो यहाँ इसके जगह पे क्या CH3 लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C हो जाएगा। और इसके साथ क्या CH3 कार्बनिक समूह 2 जोड़ेंगे तो ये खुद ही संतृप्त हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा sp3 से क्या जुड़ गया OH समूह। आशा है आप समझ चुके होंगे। ये एलाइलिक एल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है? एलाइलिक एल्कोहल के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? ये एलाइलिक एल्कोहल्स के उदाहरण हैं। sp3 संकरण के आधार पर क्या हो गया ये एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल ओके, आशा है आप समझ चुके होंगे। उसके बाद आपको देखेंगे क्या विनाइलिक एल्कोहल किसे कहते हैं। ये एलाइलिक एल्कोहल का उदाहरण है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जो भी है, चलते हैं अगले स्लाइड पे। जो भी है अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जैसे एक आएगा, क्या आएगा एक, तो एक जुड़ा रहेगा किससे CH। यहाँ पे देख सकते हैं क्या CH, ये तो पढ़े हैं ना आप लोग। यहाँ पे देखो यहाँ पे देखिए विनाइलिक एल्कोहल। ये जो विनाइलिक एल्कोहल्स हैं इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे इन एल्कोहलों में OH समूह डायरेक्ट कार्बन द्विबंध से जुड़ा होता है। क्या होता है डायरेक्ट द्विबंध से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्या, यहाँ पे देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद OH। अब देखो ये जो OH समूह है ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है। अब एक बात ध्यान देने की है, ये क्या है विनाइलिक एल्कोहल है। उसके बाद पढ़ेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल। ये बात समझने की, अगर परिभाषा में लिखना चाहोगे तो इसका लिख सकते हैं कि इन एल्कोहलों में जो OH समूह है, जो OH समूह है, जो OH समूह है कार्बन कार्बन, यहाँ पे लिख लेना कार्बन कार्बन। कार्बन कार्बन मतलब हम CC की बात कर रहे हैं ना, CC। कार्बन 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 डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है।
आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या, बेंजाइलिक एल्कोहल। तो एक बच गया है क्या, बेंजाइलिक एल्कोहल। इसको पढ़ेंगे अभी। आप समय दे सकते हैं 5 मिनट या 10 मिनट, मोटा मोटा, और रुक जाइए, उसके बाद पढ़िए, उसके बाद जा सकते हैं। और अगले क्लास में आपको फिर यहीं मिलेंगे। इसके आगे देखेंगे फिनॉल का वर्गीकरण। तो इसके बाद पढ़ेंगे क्या, फिनॉल का वर्गीकरण। तो यहाँ पे देखो जो है क्या है, जो भी है बेंजाइलिक एल्कोहल, यहाँ पे देखो हेडिंग, बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल, इसके बारे में समझेंगे। इसका जो OH समूह है एरोमेट्रिक रिंग से जुड़ा हुआ। इसे बेंजीन जानते हो, बेंजीन। अब देखो बेंजीन जो है, ये जो बेंजीन है इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे, ये क्या है, बेंजीन है। इसका स्ट्रक्चर बेंजीन होता है। अब ये इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, रिंग की तरह है। तो इसी रिंग की तरह है। तो इसी रिंग में क्या, OH समूह को जोड़ना होगा। यहाँ पे देखना, पहला में देख सकते हैं, तो पहले में जोड़ सकते हैं क्या, फेनिल मेथेन बोल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या, इसको बनाएंगे, बस 5 मिनट और दीजिए। यहाँ पे देखिए, इसको बनाइए, पूरा स्ट्रक्चर सही से नहीं बन पा रहा है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिएगा। ऐसे ऐसे ये रिंग के अनुसार बन गया, या तो इसके अनुसार रिंग बना दो। इसी को ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे। तो इस चलो रिंग ही बना दे रहे हैं। कहीं कहीं इसको ऐसे भी बनाया जाता है। तो इसके साथ क्या हो गया, इसके साथ डबल बॉन्ड, फिर इसके साथ डबल बॉन्ड, फिर इसके साथ डबल बॉन्ड। अब देखो, इससे जो कार्बनिक समूह जुड़ा है, इससे जो कार्बनिक जुड़ा है CH2, और इसके बाद जो OH समूह जुड़ा है, इसी से OH समूह जुड़ा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, बेंजिलाइक एल्कोहल बोलेंगे। बेंजिलाइक एल्कोहल का ये पहला उदाहरण है। इसको बेंजिल एल्कोहल बोल सकते हैं। अब देखो दूसरा में देख सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके CH2OH, ऐसे। ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा देख सकते हैं यहाँ पे, दूसरा में अब कहीं से भी जोड़ सकते हैं, यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, यहाँ से भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट यहीं से जोड़ना आवश्यक होता है, यहाँ से जोड़ना आवश्यक होता है। यहाँ पे जो है CH2, जो CH2 है, इसके साथ फिर CH2 जोड़ सकते हैं।
और इसके साथ OH समूह जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? OH समूह जोड़ सकते हैं। अब बताओ, दो समूह के साथ OH समूह जोड़ेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं? बीटा फेनिल एथिल एल्कोहल बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं बीटा फेनिल एथिल एल्कोहल। अब यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलते हैं अगला उदाहरण पे। अगला उदाहरण ये देख सकते हैं, इसी प्रकार बनेगा। ये 3 कार्बनिक समूह से मिलेगा, तो इससे क्या बोल सकते हैं? द्वितीय, इसे बीटा, ये भी आएगा प्रो, वो एथ आया था, ये प्रोप आएगा, प्रोपिल एल्कोहल। ये आएगा क्या? बीटा फेनिल प्रोपिल एल्कोहल। आशा है आप समझ चुके होंगे। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे फिनॉल का वर्गीकरण। फिनॉल का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।